इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संपूर्ण जानकारी A to Z कंप्लीट करने वाला हैं और ये जानकारी NCERT क्लास 8 से लेकर 12th तक M लक्ष्मीकांत भारत सरकार की वेबसाइट से और विशेषकर UPSC, PCS, SSC और PYQ वेरीफाई है। सबसे पहले हम इस एक्ट की पृष्ठभूमि देखते हैं कि ये एक्ट क्यों लाया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। बंगाल में दोहरा शासन और अव्यवस्था। और दूसरा है 1772 में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा। और तीसरा रीज़न है कंपनी के अफसरों का भ्रष्टाचार और निजी व्यापार एकदम चरम सीमा पर था। इसके बाद में इस एक्ट का उद्देश्य था ब्रिटिश संसद का पहला कदम कंपनी के मामलों में नियंत्रण और नियमन करने के लिए। दूसरा इस एक्ट का पॉइंट है इसका नाम और तारीख। नाम इसका है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और ये एक्ट पारित कब हुआ? ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में लागू हुआ। ये एक्ट 1774 में भारत में। और इस एक्ट का महत्व है विशेषकर भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने वाला पहला कानून। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है इस एक्ट का संवैधानिक प्रावधान कार्यकारी। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद नाम दिया गया। पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स और 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई और सदस्य क्लेवेरिंग, मॉनसन, बारवेल और फिलिप फ्रांसिस है। और निर्णय प्रक्रिया बहुमत से निर्णय होगा और टाई होने पर गवर्नर जनरल का निर्णय मत। कार्यकाल गवर्नर जनरल और परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तय किया गया। मद्रास बॉम्बे पर नियंत्रण। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। युद्ध और शांति के मामलों में बिना अनुमति कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर यह था बंगाल और यहाँ पर था ये बॉम्बे और मद्रास। इस एक्ट के तहत बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के